पहला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 सितंबर, 10 दिसंबर, 10 नवंबर या 15 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। और यहाँ प्रतिवर्ष हर साल दुनिया में 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। नेक्स्ट है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन रावी, सोन, केन, बेतवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के तट पर विदिशा शहर बसा हुआ है। विदिशा एमपी के रायसेन जिले से निकलती है और यह यूपी के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी लेंथ है 590 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है राणा सिंह, दूसरा है सम्राट अशोक, तीसरा है राजा विक्रमादित्य, चौथा है सूरज सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज सेन ने की थी ग्वालियर की स्थापना। अगला है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है। तो पहला ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजू श्रीवास्तव या रजत शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण विजय और यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको पब्लिश 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा देवास, चौथा कोरापुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय और इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। अगला है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो पहला ऑप्शन 11, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 7। तो इसका 7 आंसर हो जाएगा और अभी करंट में 8 है और 28 स्टेट है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा है 1947, तीसरा 1927, चौथा है 1935। तो इसका राइट आंसर 1935, 1 अप्रैल 1935 की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ है शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के चीफ हैं। अगला है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो पहला है अरविंद सुब्रमण्यम, दूसरा संजू सन्याल, तीसरा सुब्रमण्यम स्वामी, चौथा है रघुराम राजन। तो राइट आंसर हो जाएगा संजू सन्याल। अगला है, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पहला है रामजी ठाकुर, दूसरा है मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, तीसरा है प्रभुनाथ द्विवेदी, चौथा है रामकृष्ण अवस्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुनाथ द्विवेदी। अगला, निर्माण कराया था। अगला, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है तो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बैल चोटी, दूसरा बीकाई श्रेणी, तीसरा है कैस्केड श्रेणी, चौथा है गुड़विल चोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़विल चोटी। गुड़विल चोटी को 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, पहला है सद्भावना शिखर और दूसरा कुलुमार शिखर और जिसकी हाइट है 2467 फीट। 2467 फीट। अगला है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो पहला ऑप्शन है जनरल विक्रम सिंह, दूसरा जनरल दलबीर सिंह, तीसरा जनरल बिपिन रावत, चौथा है जनरल दीपक कपूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत और अभी करंट में है जनरल मनोज मुकुंद। अगला, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 2016 में खालिस्तान द्वारा परीक्षण किया गया था, कौन से द्वीप से परीक्षण किया गया था? तो यहाँ कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप का पहले व्हीलर द्वीप द्वीप नाम था और यहाँ उड़ीसा में है और इसका नाम बदलकर 2014 में रखा था अब्दुल कलाम। ये 4 सितंबर 2015 को रखा गया था अब्दुल कलाम द्वीप। अगला, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? तो पहला है सत्यमेव जयते, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा जन गण मन, चौथा है भारत माता की जय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते है जो राष्ट्रीय का प्रतीक चिन्ह पर है। अगला,
विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है एम ए जिन्ना, चौथा है विपिन मेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है। तो कौन से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है राजीव गांधी। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस आयोजित किया जाता है। और यहाँ 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। अगला, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? तो उसका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यह 1998 में वन्यजीव अभयारण्य बना। अगला, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वहाँ कौन सा पार्क है? तो पहला है पाथा, दूसरा है संजय डुबरी, तीसरा पेंच और चौथा है कान्हा। तो वो पेंच को राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके पहले यहाँ 1965 में अभ्यारण्य के रूप में था और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में था और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।